एपी के विशाखा स्टील प्लांट, जिसकी निजकारी का हाल ही में मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया था कि मौजूदा मौक़िफ़ को बहाल रखने का मुतालबा करते हुए प्लांट के मुलाजमीन ने हड़ताली नोटिस दी। तेलुगु रियासत के इस अहम प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने वाली कमेटी ने मरकज़ के फैसले के खिलाफ हड़ताल की नोटिस दी है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के CMD को इस खसूस में दी गई हड़ताली नोटिस में मुतालबा किया गया है कि निजकारी के फैसले को वापस लिया जाए। सितमांध्रा अराजी की फरोख्त के मुआहदे और पॉस्को से किए गए मुआहदे को खत्म किया जाए। मुलाजमीन की यूनियन ने वाज़ेह कर दिया है कि 14 दिनों बाद वो कभी भी हड़ताल कर सकते हैं। APCITU के रियासी सदर MA गफूर ने कहा है कि जब तक मरकजी हुकूमत विशाखा स्टील प्लांट को निजकारी करने का फैसला वापस नहीं लेती, उस वक्त तक रियासत आंध्र प्रदेश के अवाम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से रियासत के कुल जमाती वफ्द को मुलाकात के लिए वक्त देने की मांग की है। विशाखा स्टील प्लांट लोगों के जज्बा से जुड़ा हुआ है। ये विशाखापट्टनम का ही नहीं, ये स्टील प्लांट के लिए इससे पहले एहतजाज चले उस वक्त में 32 लोग पूरे स्टेट में शहीद हुए हैं। तो हर एक गांव-गांव में विशाखा स्टील आंध्रा का हक है बोलने का गांव-गांव में फैला हुआ है। तो हमारी मांग क्या है, विशाखा स्टील को आप कैप्टिव मनी दो। अब वज़ीर आला यहाँ से लिखे हैं ख़त, कई तजवीज़ पेश करें उन्होंने। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को तुम्हें कंसिडरेशन में ले लो। आंध्र प्रदेश से चीफ मिनिस्टर क्या चाहता है, भाई हमारे पूरे पार्टियों को लेके आओ तो मुल्क बोल रहा है। वक्त दो, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी हो, सुन को उसको कैसा करना, हल करना सोचो। क्योंकि विशाखा स्टील प्लांट कभी भी नुकसान में नहीं रहते। टेम्पररी नुकसान में आए तो भी फ़ायदा फिर आता, साइकिल है उसकी। तो विशाखा स्टील प्लांट क्या करना, सेंट्रल गवर्नमेंट माइंस देना, माइंस दिए तो बस है। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में अवाम जो बोलती है उसको अहमियत देना, उनके बातें सुनना। बीजेपी सुनने के लिए तैयार नहीं, तो एहतजाज। एपी में बल्दी इंतखाबात के बाद हुकाम ने बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम में महफूज कर दिया है। जिला करनूल के बैलेट बॉक्स को रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी में सियासी पार्टियों के लीडरों के दरमियान महफूज कर दिया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह कि जिला करनूल में 225 बल्दी डिवीजन के लिए 56% रायदही रिकॉर्ड की गई है। वोटों की गिनती के लिए 12 मार्च को ट्रेनिंग दी जाएगी। 14 मार्च को 11 मुख्तलिफ मकामात पर वोटों की गिनती होगी। जिला इंतजामिया ने वोटों की गिनती के लिए कड़े इंतजामात किए हैं। करनूल के जिला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। SDPI के नेशनल लीडर अब्दुल वारिस ने बताया कि बल्दी इंतखाबात में महसूस किया गया है कि अवाम जगन हुकूमत से नाराज है। उन्होंने YCP लीडरों पर इल्जाम आयद किया है कि बरसरे इक़्तिदार जमात इंतखाबात में पुलिस की मदद ली है। उन्होंने राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। हुकूमत का गुरूर और हुकूमत की मिशनरी को जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया गया है, ये हमारे लिए एक तारीख दिन है। कल का एक काला दिन के तौर पर हम मानेंगे, क्योंकि जबरदस्ती से, कहीं के पैसे के जोर से तो कहीं मजल पावर से लोगों को रोकने की कोशिश की गई और फेक वोट चलाने के मुनज़्ज़म तरीके से इंतजाम कराया गया था। लेकिन पुलिस को साथ लेकर पूरी आवाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं SDPI के जानिब से, जो कल आकर म्युनिसिपल इलेक्शन में जो अपना वोट डाले हैं। जिला करनूल कांग्रेस कमेटी के सदर अहमद अली खान ने उम्मीद जाहिर की है कि बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती के बाद YSRCP के इक़्तिदार की उल्टी गिनती का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत से अवाम नाराज है। उन्होंने कांग्रेस के हक में कीमती वोट का इस्तेमाल करने पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। 20 महीने में इनके 70% इन्होंने अपने कमिटमेंट मैनिफेस्टो के हिसाब से पूरे करते हैं के बावजूद भी आज इनको पुलिस की ज़रूरत पड़ रही है इलेक्शन के लिए। मैसेज ये है कि हुकूमत को कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत जल्द इस गवर्नमेंट पर आ चुकी है आंध्र प्रदेश में। लोग जान चुके हैं कि इनके स्कीम्स वगैरह उतने सक्सेसफुल नहीं है, तो ये लोग खुद जानते हैं कि फेयर इलेक्शन में अगर वो जाते हैं तो वो हार जाएंगे। तो इसीलिए जितना हो सकता उतना अनफेयर इलेक्शन ही चला है कर। जिला करनूल के 8 बल्दी और 1 कॉरपोरेशन के लिए गुज़िश्ता रोज हुए इंतखाब पर रुकने असेंबली करनूल हफीज खान ने वोटर का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम।
कल जो इलेक्शन हुआ कर्नूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो कई सालों से रुका हुआ था, सारे हजरात जो बाहर निकल के आप लोग वोट डाले, और वोट अपना हक है और वोट से आप अपनी राय बता सकते हैं, तो उन सारे हजरात का जो वोट निकल के कल डाले, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलुगुदेशम पॉलिट ब्यूरो मेंबर और साबिक वजीर के रविंद्र को पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। तेलुगुदेशम लीडर पर बल्दी इलेक्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अमले से बदसलूकी का इल्जाम है कि रविंद्र हक रायदही के लिए पोलिंग मरकज पहुंचने के दौरान मामला पेश आया था। पुलिस ने आज सुबह के रविंद्र के ठिकानों पर छापा मारा। उन्हें गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किया गया। जज ने उनकी जमानत की अर्जी को मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश में महाशिवरात्रि आलमी वबा कोरोना के दरमियान मनाई जा रही है। शिव के अकीदतमंदों ने आज उपवास रखा है और मनादिर में दर्शन के लिए हुजूम देखा गया। महानदी में स्नान किया जा रहा है। एपी के वज़राला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एनटीआर स्टेडियम में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। जिला करनूल के श्रीसेलम इलाके में महाशिवरात्रि तकरीब जारी है। श्रीसेलम मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर एपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लाखों अकीदतमंद आते हैं। रियासत महाराष्ट्र से तकरीबन 10 लाख अकीदतमंद आते हैं। दर्शन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया ने शिवरात्रि के पेश नज़र कोविड से महफूज रहने के तमाम उसूल व ज़वाबित पर अमल करने की हिदायत दी है। स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं। अकीदतमंदों ने स्नान किए। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि शिवरात्रि के मौके पर जिला करनूल के अलावा जिला अनंतपुर और जिला कड़पा की पुलिस की मदद ली गई है। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के काकीनाडा की एक केमिकल फैक्ट्री का ब्रॉयलर फट पड़ा, जिसके नतीजे में 2 वर्कर्स की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ब्रॉयलर के फट पड़ने से बड़े पैमाने पर आग लग गई और उसके शोले बुलंद नजर आए। इस वाकये की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। इस खबर की इतला पर मकामी रुकन असेंबली और वजीर कन्ना बाबू ने वहां पहुंचकर राहत के कामों की निगरानी की। उन्होंने इस वाकये की तफसीलात से भी वाकफियत हासिल की। रियासत के वजीर सनत एम गौतम रेड्डी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। बताया जा रहा है कि शिवरात्रि की वजह से फैक्ट्री में मुलाजमीन नहीं थे, वरना जानी नुकसान ज्यादा हो सकता था। विजयवाड़ा के मधुरा नगर रेलवे स्टेशन पर कंपाउंड वॉल गिरने से गुज़िश्ता रात 2 मजदूर हलाक और 1 जख्मी हो गया। विजयवाड़ा मछलीपट्टनम रेलवे लाइन को डबल करने के काम के दौरान यह हादसा पेश आया है। जख्मी मजदूर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। करनूल स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो ने करनूल पंच लीगल लंगाल चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 18 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे को पड़ोसी रियासत कर्नाटक से आने वाली बस में 2 मुसाफिरों गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे थे। करनूल स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के अफसरों ने अवाम को गैर कानूनी शराब और गांजा मुंतकिल करने पर कड़ी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।